पीएसडीपी पे आ जाते हैं। मैंने शुरुआत ऐसी की थी, मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब पिछली पीएसडीपी की एनईसी की मीटिंग 24 अप्रैल 2018 को हुई थी और बड़ी अनप्लेजेंट मीटिंग थी, मैंने उन्हें बताया। और मैंने उन्हें कहा कि अनप्लेजेंट इस तरीके से थी कि मैंने उधर रेस किया था कि सूबा सिंध को जायज़ हिस्सा पीएसडीपी में नहीं दिया जा रहा, और मैंने पूरे फिगर्स के साथ पिछले साल अप्रैल 2018 में वो बताई थी बातें। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबे बलूचिस्तान ने मेरा साथ दिया, और पहली बार मेरा ख्याल है हिस्ट्री में हुआ था पिछले साल पीएसडीपी की मीटिंग 24 अप्रैल 2018 में 3 सूबों के वज़राए आला अपने वफूद समेत, यानी 3 वो और 3 उनके नुमाइंदे, 6 लोग वॉकआउट करके चले गए मीटिंग से। मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि इतनी अनप्लेजेंट मीटिंग हुई थी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई माहौल हो, और हम चाहते हैं कि हम सूबे, यानी मैं सूबे सिंध के ब्याह पे बात कर रहा था। ये और बात है कि मुझे दाएं बाएं जो मेरे चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे वो भी मुझे कह रहे थे कि आप बोलें, इसलिए कि हम बोल नहीं सकेंगे। और मैंने कहा कि मैं सूबे सिंध की बात कर रहा हूँ कि इस दफ़े आपने और ज़्यादा ज़्यादती कर दी। और मैंने बताया, मैंने कहा जब अप्रैल 2018 में मैंने वॉकआउट किया था और मैंने ये कहा था कि सूबा सिंध को जायज़ हिस्सा दिया नहीं स्कीम्स में, 3 महीने बाद सितंबर 2018 में पीटीआई की हुकूमत ने एनईसी में जाए बगैर, जो मैंने कहा ना 2 मीटिंग्स होनी होती, कम से कम 2, कोई ये नहीं कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, एनईसी में जाए बगैर पीएसडीपी को बदल दिया। ये किताब है जून 2018 की पीएसडीपी की, आप देखोगे इसकी थिकनेस से अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर सितंबर 2018 में इन्होंने रिवाइज्ड के नाम से एनईसी में जाए बगैर दोबारा पीएसडीपी बना दी। और ये तो बड़ी सीक्रेट रखी गई थी, काफ़ी दिनों बाद हमें, मतलब अक्टूबर नवंबर में जाके जब किताब सामने आई तो हमने देखा 36 मंसूबे सिंध के इन्होंने पीएसडीपी से निकाल दिए। जो जिस पीएसडीपी में मुझे एतराज़ था, जिस पे मैं वॉकआउट करके गया था, और उसमें से भी जो ज़्यादती सिंध के साथ हुई थी, उसमें से भी 36 और मंसूबे, और ये सब मंसूबे मेरे पास लिखे हुए हैं। मैं जो मेन है आपको बता देता हूँ, और ये मैंने मीटिंग में सारी बातें उनको बताई हैं कल। इधर जो मंसूबे इन्होंने निकाले हैं, मैं सबसे पहले एनएचए पे आता हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में जुल्म जो सिंध के साथ हुआ है इस रनिंग ईयर में, आज 25 मई 2019 तक, इसलिए उस वक्त तक की डेटा उन्होंने हमें दी है, फेडरल गवर्नमेंट ही देती है, 74 अरब रुपए खर्च हुए हैं फॉर स्कीम्स पूरे पाकिस्तान की। सिंध 74 अरब रुपए में से 1.2 अरब रुपए एक स्कीम, वो भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, 1 इंच रोड नहीं बनाया, लैंड एक्विजिशन ऑफ हैदराबाद सक्खर मोटरवे की लैंड एक्विजिशन के लिए 1.2 अरब रुपए खर्च किए। 1 इंच रोड, 1 सेंटीमीटर रोड नहीं बनाया 74 अरब रुपए में से। और ये नंबर्स हैं सारे, मैं आपको जो इंटरेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट के साथ बता सकता हूँ। ये मैंने उन्हें बताया, ये आपने ज़्यादती की। आपने हमारी कौन सी स्कीम्स निकालती जो कि स्कीम्स अप्रूव्ड, जिस पे मुझे एतराज़ था कि बहुत कम है। मीरपुर खास उमरकोट सेक्शन था हाईवे का, वो डिलीटेड। अपना आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने सक्खर आके आज से 3 साल या 4 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, ऐलान किया था कि जी खुर्शीद शाह साहब मुझे कहते हैं कि हमें कुछ दें, तो मैं खुर्शीद शाह को तोहफा देके जा रहा हूँ, सक्खर रोडी के दरमियान ब्रिज बना रहा हूँ। पहले साल, ये 2 साल पुरानी बात है, तो जब उन्होंने ब्रिज का ऐलान किया और वो ब्रिज का 10 अरब रुपए का खर्चा था, और उन्होंने 50 मिलियन रखे थे मेरा ख्याल है, मैं 50 थे या 100 थे, मैं बहुत कम थे, मेरा ख्याल है 50 मिलियन थे। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को उधर असेंबली की स्पीच में, आप मेरे रिकॉर्ड पे देख लीजिएगा, मैंने कहा था कि अल्लाह ताला खुर्शीद शाह साहब को लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन जो आपने तोहफ़ा दिया है उस पर पर पोते खुर्शीद शाह साहब के शायद चले, जिस तरीके से आप फंड कर रहे हैं। तो वो उनको थोड़ी सी, मेरा ख्याल है सख्त लफ्ज़ थे मेरे, बात आई। पिछले साल उन्होंने इसी स्कीम पे जो रखी हुई थी
10 अरब में से 2.5 अरब रुपए रखे, ठीक है 4 साल में बन जाएगी स्कीम। मैं बड़ा खुश था। ये जून की बात है, सितंबर में स्कीम डिलीटेड, अब तैर के जाएंगे जब ये नहीं होगी ना। ये उनका मकसद है। सक्खर से रोड़ी, इसलिए लैंसडाउन ब्रिज पुरानी हो गई है। आप लोग जो, मैंने उधर कहा भी उस मीटिंग में, मैंने उस मीटिंग में कहा कि मैं वाहिद सर्वाइवर हूँ पिछली एनईसी का, जो बातें हुई हैं मुझे पता है। मेरे साथ 2 थे, केपी गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर और आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर। ये मेंबर नहीं होते, ये स्पेशल इन्वाइटी होते हैं। मैंने कहा ये कर सकते, बाकी तो सारे नए हैं। इवन मेरा ख्याल है कल इसलिए भी नए थे कि कल रमज़ान था तो चाय वाय का भी माहौल नहीं था, तो चाय पिलाने वाला तो पुराना था, शायद वो भी कमरे में नहीं आया है ना। कोई भी नया आदमी नहीं था, पुराना आदमी नहीं था, सारे नए लोग थे और उनको कुछ नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। तो खैर ये स्कीम ख़त्म कर दी, अब तैर के जाएंगे लोग। शहजाद कोट बाईपास ये उड़ा दिया। हैदराबाद का सदर्न बाईपास, आपको पता है कराची से हैदराबाद 6 लेन बन गई है, जैसी तैसी बनी है। आगे हैदराबाद से अल्लाह करेगा सक्खर तक मोटरवे बनेगी। बाकी सारी मोटरवेज पीएसडीपी में बनाते हैं, हुकूमत खुद पैसे देती है। हैदराबाद सक्खर कहते हैं ये बीओटी में बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर से पैसे लेंगे जब पैसे। लेकिन उसके भी मैं बता दूं बड़ी खुशखबरी है, और फेडरल मिनिस्टर प्लानिंग ने उधर मीटिंग में कहा कि जी हम इसको बड़ा फास्ट ट्रैक पे कर रहे हैं और अक्टूबर में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। मैंने उन्हें ऑफ़र किया है, आज उनसे टेली कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी कि आपने कल वादा किया था आप अक्टूबर में इसका, मैं कहूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई और नहीं, आप इसका इफ्तिताह करें, इसलिए आपने किया है। और बेलचा उठा के मैं दूंगा आपको, ताकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए अक्टूबर में। ये इतना हिस्सा तो मैं डालूँ उसमें रोड में, अक्टूबर में ये इन्होंने निकाल दिया। ये जो मैं कह रहा हूँ लाहौर से, सॉरी सक्खर से हैदराबाद वाला मोटरवे है। हैदराबाद का बाईपास एडीबी फंड कर रहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात है, एनएचए कर रहा था, निकाल दिया। किसी और को भी पैसे सिंध में नहीं देने। यहाँ पे जो नॉर्दर्न बाईपास है 6 लेन बनाना है, उसको भी अब कहते हैं हम बीओटी में बनाएंगे। उस वक्त निकाल दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हम बनाएंगे, फिर निकाल दिया। इस साल कह रहे हैं बीओटी में बनाएंगे। हैदराबाद बाईपास पे ब्रिजेज़ है, उनकी स्कीम निकाल दी। और ये सक्कर हैदराबाद मोटरवे का मैंने आपको बताया, वो निकाल दिया स्कीम से। जो मैं आपको बताया कि जिस पे इतराज़ था उसमें 36 स्कीमें और निकाल दी। और क्या निकाला इन्होंने जी, टंडोजाम में एक स्कीम थी 400 मिलियन की, टंडोजाम यूनिवर्सिटी में एचईसी की स्कीम थी, वो निकाल दी। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथनिंग के लिए 600 मिलियन रखे थे, वो निकाल दिए। मेहरान यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन बनाना था, वो निकाल दिया। ये सारी स्कीमें इन्होंने सितंबर में निकाल दी, और भी बहुत सारी, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट सिर्फ बता रहा हूँ आपको। मंशर लेक के लिए हमने स्कीम अप्रूव कराई थी कि इसको फ्रेश वाटर सोर्स दी जाए, वो स्कीम निकाल दी, पिछले साल जून में डलवाई थी। और मैं बता रहा हूँ वो जिसकी वजह से मैंने वर्कआउट किया था कि ये बहुत कम स्कीम है। केबी फीडर की लाइनिंग, K4 का प्रोजेक्ट, उसका एक अलग लंबा जिक्र हो जाएगा। ये मेरे ख्याल अगर मैं बोलने जाऊँगा 2-3 घंटे बोलता रहूँगा अपनी स्कीमों पे इधर की। केबी फीडर की लाइनिंग वो निकाल दी स्कीम। और सक्खर बराज की मॉडर्नाइजेशन की स्कीम, जो कि वर्ल्ड बैंक 90% फंड कर रहा था, वो इन्होंने 3 महीने में जून से 36 स्कीमों में मैंने इंपॉर्टेंट स्कीमें बताई हैं, ये सारी निकाल दी।